हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हैमर कैंडलस्टिक्स और आपका जो शूटिंग कैंडलस्टिक होता है वो आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, उनकी बनने की साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट के अंदर, और ये इनकी बनने की साइकोलॉजी प्लस उनका सेलर्स और बायर्स के पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो आप देखेंगे तो आप अगर कैंडलस्टिक्स बेस अगर आप ट्रेड करते हो, ज़्यादा प्रेफर करते हो कैंडलस्टिक्स पर और प्राइस एक्शन पर आप ज़्यादा ट्रेड लेना प्रेफर करते हो, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस आप ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हैमर टाइप पर आपको कैंडलस्टिक्स पर ट्रेड लेना है और आपका शूटिंग स्टार पर कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, प्लस आपको साइकोलॉजी बेस्ड सभी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखो दोस्तों, मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर चल के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। देखो शूटिंग स्टार आपका हैमर टाइप का, ठीक है, शूटिंग स्टार और आपका हैमर जो आपके दो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और आप कहाँ पर ट्रेड लेने ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करोगे, और आपको किस तरीके से कहाँ पर आपको अगर इस वीडियो में आपको देख लेंगे ना, आपको इन दोनों कैंडल स्टिक्स का ना मास्टर बना दूंगा आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं पहले हैमर वाला। अगर हैमर पे आप ट्रेड करते हो तो आपको हैमर कहाँ पर दिखना चाहिए, कहाँ पर आपको हैमर, देखो मार्केट में कैंडल स्टिक्स तो बहुत बनते हैं, पर उन स्पेसिफिक कहाँ पर वो हैमर टाइप का जो कैंडल्स होता है ना, उनकी भी एक स्पेशल जगह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं भी साइडवेज मार्केट में आपने हैमर देख लिया या शूटिंग स्टार देख लिया, आपने कह दिया कि भाई ये हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पर आप ट्रेड ले लो, और वहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो और वहाँ पर आप फंस जाते हो और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, तो आपको वहाँ पर लॉस भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे कहने पर आप इस जगह पर जो आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, तो आप मेरे कहने पर आप इस जगह पर शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल पर आप ट्रेड लोगे, कहाँ पर आपका ट्रेड लेने का लॉजिक होना चाहिए, कहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियरिटी से समझाने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में आप देख लेते हो, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और आप कैंडल स्टिक्स बेस्ड अगर ट्रेड करते हो और आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में भी जानना है ना, तो हमने पिछली वीडियो में आपको सब चीज़ें सिखा दी हैं, तो आपकी पिछली वीडियो में आप सभी देख सकते हैं, वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखो कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो साइकोलॉजी ऐसे बताऊंगा ना इन दोनों कैंडल स्टिक्स की, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ट्रेडिंग करते समय। तो आपको इन हैमर कैंडल स्टिक्स की आपको कोई कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और शूटिंग स्टार की ऐसी कौन सी बातें हैं ना, देखो साइकोलॉजी बेस्ड समझना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि आपके सेलर्स और बायर्स का माइंडसेट ना बहुत अच्छे समझना आपको ज़रूरी है, तभी आप इन कैंडल स्टिक्स को समझ पाएंगे। कैंडल स्टिक्स क्या आइडेंटिफाई करती है, सेलर्स और बायर्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो मतलब डिफाइंड होती है, उसमें आपको बता दें कैंडल स्टिक्स। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों कैंडल स्टिक्स मैंने मास्टर कर दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जस्ट लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और अभी चलेंगे हम स्क्रीन पर, आपको A to Z सब चीज़ें बताने वाले। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, अभी सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए स्क्रीन पर। अब ये आप तो दोस्तों, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा एक ग्रो का डेमेट अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ आप देखिए निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है ये। ओके, और आपका टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपको हैमर कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको बताऊँ। ठीक है, देखो यहाँ पर बना है क्या, हैमर। ठीक है, अब देखो हैमर कैंडलस्टिक्स के पहले मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बेस्ड और ये पहले आपको सिखाना ज़्यादा चाहूँगा। देखो दोस्तों, ये पहले मार्केट में क्या ना डाउन ट्रेंड चला है मार्केट में अच्छे से। तो भाई ये चार्ट पैटर्न्स की ना, सॉरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न की ना बनने की भाई कोई स्पेसिफिक जगह होती है। तो पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पे हैं। अभी मैं आपको इस जगह पर मैं आपको चार्ट पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ पहले किस तरीके से आपको ये बनते हैं, इनका बनने का रीजंस क्या होता है, और ये आपके, ठीक है, इनके पीछे की बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, प्लस सेलर्स और बायर्स की। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से।
तो अब मैं आपको बताऊंगा हैमर कैंडलस्टिक का, ठीक है पहले। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, अब ये हैमर चार्ट पैटर्न है, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक्स। ओके, अब देखो ये हैमर बनता क्यों है, ठीक है। अब देखो मैं इसके पीछे का कुछ रीजंस बताऊंगा, पहले आपको इस वक्त मैं आपको समझाऊंगा पहले। तो पहले दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, पहले आपको इस प्लेन पेपर पर आपको समझाऊंगा ना, तो आपको चार्ट पैटर्न्स में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये कैंडलस्टिक्स बनता है, यहाँ आपका एक देखो ये ग्रीन भी हो सकता है, इसका कोई भी कलर मैटर नहीं करता, ये आपका सिर्फ उस जगह पर बनना चाहिए जहाँ पर इसकी बनने की जगह है। तो वो आपकी बनने की जगह होती है दोस्तों इसकी सपोर्ट के पास में, ठीक है, सपोर्ट के पास में बनने की इसकी जगह होती है। तो ये सिर्फ अगर आपका ग्रीन बनता है या रेड बनता है, इसका कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका सिर्फ इस स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, बन कहाँ पर रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पहला ये बनेगा आपका सपोर्ट पर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये बनता किस तरीके से है। तो देखो मार्केट में क्या है ना, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चलता है, पहले समझ गए नहीं, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चलता है जिसमें कि मार्केट लोअर हाई हाई लो ऐसे बनाकर लेकर चलता है। तो मार्केट क्या है ना, एक डाउन ट्रेंड में चलता है। तो मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड चलेगा या बनेगा मार्केट में, तो क्या है ना भाई, रेड कैंडल्स बनती हुई आएंगी, ठीक है, मार्केट में रेड कैंडल्स बनती हुई आएंगी इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट में क्या है ना, रेड कैंडल्स बनती हुई आती हैं, इसकी साइकोलॉजी और सेलर्स और बायर्स का पीछे का लॉजिक मैं आपको पहले समझाऊंगा। तो देखो मार्केट में क्या है ना, रेड कैंडल्स बनेंगी इस तरीके से, मैं आपको बना कर लेके चलता हूँ। देखो रेड कैंडल्स बनेंगी इस तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो, ठीक है। अब देखो रेड कैंडल्स बनेगी तो ये भी ना कैंडल पहले रेड ही बना होगा। अब मैं इसका पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी सेलर्स और बायर्स की सही हूँ। सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या सेलिंग भर के कर रहे हैं, तो प्राइस जो है नीचे आ रहा है। प्राइस नीचे आएगा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी रेड। तो देखो ये भी कैंडल्स क्या ना रेड बनी होगी। अब मैं पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ये रेड क्यों बनी होगी पहले, और ये ग्रीन कैसे बनी, तो देखो यहाँ पर समझो। तो अभी तो देखो मैं हैमर का बता रहा हूँ ना, है ना, फिर मैं आपको शूटिंग स्टार का बताऊंगा। तो पहले आपको हैमर का समझना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो लंबी हो या कुछ भी, आपको इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, आपको समझना इंपॉर्टेंट ये मैटर है। देखो अब जैसे मान लीजिए ये आपकी रेड कैंडल बनी, ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये रेड कैंडल्स बनी है। तो अब प्राइस क्या है ना, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी रेड कैंडल्स बनी। तो इसकी ओपनिंग क्या होगी ना, रेड कैंडल्स की तो ओपनिंग ऊपर होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इसकी भी ओपनिंग यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट में क्या है ना, रेड कैंडल्स बनेगी तो मार्केट नीचे लेके आएगा, प्राइस नीचे आएगा, यहाँ तक ये पूरी रेड कैंडल्स बन गई, समझ गए नहीं समझ गए। अब ये की कैंडल यहाँ तक आई, अब भाई क्या होगा ना, काफ़ी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है भाई, जो प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी कहीं ना कहीं, तो ठीक है। और भाई डिमांड और सप्लाई भी कोई चीज़ होती है मार्केट में, क्या है ना, अब भाई यहाँ पर मान लीजिए आपका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट जोन पर होते हैं भाई बायर्स, समझ गए नहीं समझ गए, बायर्स वहाँ पर होते हैं सपोर्ट जोन पर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट में प्राइस नीचे जाता है, तो यहाँ से ना अब खरीदारी चलती है, यहाँ पर चलती है वाइंग। अब जैसे ही वाइंग चलेगी तो ये जो एक्टिव कैंडल बनी होगी रनिंग कैंडल में, अब यहाँ पर क्या होंगे भाई, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। सो आपकी जो रेड कैंडल बनी होगी ना पहले, वो आपकी, ठीक है, ये जो आपकी रेड कैंडल बनेगी वो आपकी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। तो जहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी ना, ये प्राइस को यहाँ तक लेके आएंगे बायर्स। अब देखो सेलर्स और बायर्स की यहाँ पर बात समझना। तो सेलर्स क्या है ना, इस प्राइस को ना बायर्स ना ऊपर, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे इस रनिंग कैंडल के अंदर ही, ठीक है। अब जैसे रनिंग कैंडल को प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर को खींचेंगे, तो इसकी जो विक है ना, ठीक है, देखो ये जो आपकी, मैं आपको यहाँ पर बड़ा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब जैसे मान लीजिए ये आपकी इतनी रेड कैंडल्स थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो ये देखोगे आप यहाँ पर, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये आपकी जो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। अब रेड कैंडल बनेगी तो भाई प्राइस ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा ना, तो प्राइस बायर्स ऊपर खींचेंगे, तो आपकी जो ये क्लोजिंग प्राइस थी ना, मैं आपको अब यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये जो आपकी क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ पर ओपनिंग थी, अब प्राइस को बायर्स ऊपर तक ले गए, तो भाई ये
जब मार्केट में ओपन हुई थी कैंडल तो इसके प्राइस ऊपर तक गया है। तो प्राइस ऊपर गया है क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। तो बायर्स के एक्टिव होने से ना इस कैंडल्स की थोड़ी बॉडी बन जाती है, ठीक है, ऊपर को इसकी हाई बन जाती है। ये प्राइस ने इसको हाई तक ले गए हैं, ठीक है। तो प्राइस जो है ना, देखो सेलर्स ने तो यहाँ तक ले गए, पर बायर्स भाई इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, इस कैंडल्स को ना ज़्यादातर नीचे नहीं ले गए। तो बायर्स ना ऊपर को कैंडल ले गए, ऊपर को खींचते चले गए, और प्राइस जो है ना यहाँ से नीचे नहीं बढ़ा। और इस लेवल से मान लीजिए कोई सपोर्ट जोन था, तो इस लेवल से ना प्राइस को ऊपर ले गए और इस कैंडल की क्लोजिंग ना ऊपर करा दी। तो आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है और ओपनिंग थोड़ी नीचे होती है। तो पहले ये रेड कैंडल थी, यहाँ से प्लेयर्स बायर्स खींच के ले गए, तो आपकी ये ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल आपकी ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। ऐसा ही कुछ इस तरीके से होता है। तो प्राइस में क्या है ना, इसमें आपको रेड कैंडल्स का थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स क्या बनती हैं। अब प्राइस में क्या है ना, देखो इस कैंडल्स की ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग होगी इसकी ऊपर, ठीक है। ये भी आपकी पूरी रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल बनेगी तो प्राइस ने यहाँ तक, सेलर्स ने यहाँ तक खींचा इस कैंडल को, पर क्या हुआ, लो इस कैंडल का यहाँ तक था और आपके बायर्स एक्टिव हो गए थे। बायर्स एक्टिव होने के बाद ना अब प्राइस को ऊपर खींचा। जैसी कैंडल, जो रेड कैंडल आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स से ज़्यादा क्या है ना, बायर्स एक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसकी क्लोजिंग इतने हाफ पर करा देते हैं, इसकी थोड़ी ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल्स बने, आपका कोई मैटर नहीं करता, ये बनती कहाँ पर है। आपका एक सपोर्ट जोन पर आपकी बनेगी, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो आई होप आपको, ठीक है, तो आपको क्या है ना, ये इस सपोर्ट जोन पर आपको बनती हुई दिखाई देगी, तो आपका वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप आपको इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना, बायर ज़्यादा एक्टिव है तो प्राइस को ज़्यादा ऊपर तक ले गए हैं। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए तो प्राइस को भाई ऊपर लेके जाएंगे ना। तो जैसे ही आपकी ये पहली या फिर ग्रीन कैंडल बने या आपकी रेड कैंडल बने, तो आपको यहाँ पर क्या है ना, ये आपकी सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर खरीदारी चल रही है, यहाँ पर क्या है ना, ज़्यादा बाइंग चल रही है। तो बाइंग से क्या है ना, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आई होप आपको इस साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी, बायर्स की और आपको सेलर्स की, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी के चार्ट में, तो प्राइस क्या है ना, एक दिन भाई बहुत खतरनाक सेलिंग आई थी। वो आई थी आपकी 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च को खतरनाक सेलिंग आई थी। यहाँ पर बहुत ही बम्पर सेलिंग चली थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नीचे गया और यहाँ पर आपका वेरियस फ्लैग पैटर्न भी बनाया है। तो आई होप यहाँ पर आपने अच्छा पैसा बनाया होगा सेलिंग में। तो देखोगे आप यहाँ पर 13 तारीख के अंदर अभी भी मार्केट में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट हैमर कैंडल बना है। तो आपको आई होप में, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इस जगह पर, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ओके। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि, ओके, देखो प्राइस क्या है ना, यहाँ से बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। प्राइस जो है ना यहाँ से बहुत नीचे आ चुका है। प्राइस जो है ना यहाँ से देखो खतरनाक करके हायर लो बना रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और मैंने आपको इससे पीछे बताया ना, तो देखो प्राइस जो है ना रेड कैंडल बना के लेके चल रहा है, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया। तो यहाँ पर क्या है ना, इस कैंडल ने भी ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ओके। तो यहाँ पर आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो प्राइस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, ओके। तो यहाँ पर रेड कैंडल्स है, यहाँ पर अभी सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट है हमारा 21,900 का, ठीक है, 21,900 का हमारा यहाँ पर स्ट्रोंगली क्या है ना, एक रजिस्टेंस, सॉरी एक सपोर्ट है। तो भाई 21,900 का ना इस सपोर्ट जोन का बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इस एरिया का, ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा एक सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, देखो ये वाला एरिया आपको दिखा रहा होगा 21,900 का, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो प्राइस में क्या है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस ना यहाँ तक, ये सेलर्स जो है इस जोन तक लेके गए हैं। फिर भाई यहाँ पर सेलिंग हुई है अच्छी खासी, यहाँ पर सेलिंग हुई है तो प्राइस ऊपर तक गया है, ऊपर गया। देखो यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया ना, बना ये वाला हैमर कैंडल, देखो। अब देखो यहाँ पर आप बाइंग करेंगे या आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर आपको समझ लेनी है। देखो ये अपने टाइम की बात है,
2:35 के टाइम में, 2:40 2:35 के टाइम में कैंडल स्टिक बना है। तो आई होप इसका ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हैमर कैंडल क्या हुआ ना, देखो एग्जैक्ट बना ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाई हैमर कैंडल्स तो बहुत सारे बन गए। अब देखो आप यहाँ पर कह देते कि भाई 22,100 के इस पर, यहाँ पर देखो आप देखोगे हैमर बन गया, तो यहाँ पर ये रुका नहीं, देखोगे यहाँ पर, तो फिर प्राइस नीचे गया, फिर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गया। तो भाई इस स्पेसिफिक जगह की टाइमिंग भी होती है कि हैमर कैंडल बनते कहाँ पर हैं। तो ये आपका ये टाइम है, एक स्पेसिफिक जोन होना चाहिए सपोर्ट एरिया का, तो वहीं पर आपका ये कैंडल जो है ना अच्छे से वर्क करते हैं। तो अब देखो आप इसकी थोड़ा अगर आप ट्रेड भी लेते हैं तो आपको किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो देखो आपको एंट्री करनी है ना, आपको एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद, हैमर के बाद आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसका आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि यहाँ पर आप प्राइस बढ़ने वाली है। सो अगर आप यहाँ पर प्राइस में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपका एंट्री होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पर, ये थोड़ा नीचे आ जाए, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी एंट्री होनी चाहिए इस जगह पर। भाई ये कितने सारे बन गए। तो देखो आपकी एंट्री होना चाहिए इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होनी चाहिए आपकी एंट्री। सो देखो इतना मार्केट वोलेटाइल है ना, मतलब मार्केट वोलेटाइल ये है ना, तो हैमर कैंडल के बाद ना भाई प्राइस नीचे नहीं जाती। मेरा कहने का इतना मतलब ये है कि हैमर कैंडल के बाद आप एंट्री लोगे तो आपकी प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी, और स्पेसिफिक जोन के पास। तो आपका एसएल जो होना चाहिए इस कैंडल्स के, जो आपका हैमर कैंडल है इस कैंडल के लो का होना चाहिए, और आपका टारगेट मतलब अच्छे से होना चाहिए। इतना अगर आप रखेंगे तो अब भी आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है, ठीक है। और आप एंट्री करेंगे इस कैंडल के बाद में भी, तो आपका 1:2 या कितना मिला है, 1:8 या 1:2 का जो अच्छा खासा रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे तो आपको इस कैंडल्स के, जो आपका ग्रीन कैंडल इस कैंडल्स के कन्फर्मेशन के बाद आप एंट्री लेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर भी क्या है ना, प्राइस अच्छे से ऊपर भी गया, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी आपको बता दिया और प्राइस ऊपर कहीं नहीं गया। तो देखो अगले दिन भी ना प्राइस ऊपर भी गया, देखो कितना अच्छे से इसने ऊपर मार्केट में ले गया है। तो यहाँ से प्राइस ना मूवमेंट भी किया है ऊपर को, देखो कितना बढ़िया से यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। ये सिर्फ हैमर कैंडल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जगह समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा कैंडल आपका शूटिंग स्टार है ना, मैं उसका स्पेसिफिक वो बताता हूँ। देखो अब शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो शूटिंग स्टार का, अब इसमें सेलर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आपके सेलर्स बाई जो होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया ये, देखो सेलर्स और बायर्स से ही चलती है मार्केट, ऐसा नहीं है। मार्केट में देखो लिक्विडिटी होगी जब भी मार्केट चलेगा, डिमांड होगी सप्लाई होगी जब भी मार्केट रन अप करेगा, या तो ऊपर जाएगा मार्केट, फिर या तो नीचे जाएगा। इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही मार्केट चलता है। तो सेलर्स और बायर्स का ना बहुत बढ़िया मार्केट में हाथ होता है। तो आपको सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी समझनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, ज़्यादा अब यहाँ पर हाथ है सेलर्स का, ठीक है। अब देखो इस कैंडल्स में आपको बताता हूँ कि ये भी आपकी ग्रीन बन सकती है या आपकी रेड बन सकती है। तो आई होप आपको इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता है, आपकी सिर्फ ये आपकी बनेगी, ये बनेगी दोस्तों आपकी रेजिस्टेंस एरिया पर, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा, और ये वाली जो कैंडल बनेगी ना वो अब बनेगी आपकी सपोर्ट एरिया पर। तो आपको इतना समझ लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो इन ऐसी कैंडल्स का बिल्कुल ध्यान में रखा करो, ओके। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार का। देखो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स क्या बताता है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक होता है कि आसमान से गिरता हुआ तारा। तो भाई आसमान से गिरता हुआ तारा अगर आपको नीचे बनते हुआ दिखाई देगा, तो भाई वो मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये तारा है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी वीक होगी तो वो आपका नीचे, ये तारा नीचे को आएगा, तो मतलब पीछे की इसकी वीक भी दिखाई देगी। अगर ये तारा गिरेगा नीचे को तो इसकी वीक दिखाई देगी। इस तरीके से ही इसको हम, इसकी थोड़ी वीक होती है, लॉन्ग वीक होती है, ठीक है। लॉन्ग वीक होती है, इसकी स्मॉल थोड़ी छोटी बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके पीछे का सारे सेलर्स और बायर्स के पीछे का इसका लॉजिक बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप समझो ये, ओके। अब देखो जैसे ही मार्केट ना अपसाइड में जाता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझना बिल्कुल ध्यान से। देखो मार्केट अपसाइड में जाता है, ओके, मार्केट अपसाइड में जाता है तो क्या होता है ना, ग्रीन कैंडल बना कर लेके चलता है। ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन, फिर तीसरी ग्रीन, फिर ग्रीन। अब क्या भाई क्या, अब प्राइस जो है नहीं ऊपर तो जाता ही रहेगा। अब प्राइस एक स्पेसिफिक जोन पर आकर रुकता है,
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ही जाएगा एकदम से बढ़ता चला जाएगा। भाई सेलर्स भी होते हैं ना मार्केट में, सेलिंग भी करते हैं, तो भाई उनका स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हो, तो भाई बहुत सी ऐसी बातें हों। देखो अब देखो शूटिंग स्टार आपका बनता किस जगह से है। देखो आपका ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। अब आपका रेड ग्रीन जो बनता है, ये कैंडल आपकी ना पूरी का पूरी रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है। ओके जी, अब हम आपको रेड कैंडल का आपको बताता हूँ। तो देखो पूरी ना पूरी आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, तो पहले हाँ सॉरी ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी। भाई क्या है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन के लेकर चलेगा। तो एक स्पेसिफिक जोन पर ना यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, एक सेलर्स भाई बैठे हुए हैं अच्छी क्वांटिटी लेकर। तो प्राइस ये मूवमेंट यहाँ तक भी किया, ठीक है। इसकी क्लोजिंग वगैरह देखोगे, ओपनिंग तो भाई ऊपर सही होगी, ठीक है, ऊपर तक होगी, मार्केट में ऊपर तक यहाँ पर लेके जाएंगे। मैं इसको थोड़ा ब्लू कर लेता हूँ, ओके। तो देखो आपको ध्यान से समझना, वीडियो लाइक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करके चलें। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसका ओपनिंग। देखो ओपनिंग यहाँ पर होगी, प्राइस यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग तो प्राइस में क्या है ना, ये ऊपर तक गया होगा कैंडल, ऊपर तक गया कैंडल, तो यहाँ पर ये पूरा ग्रीन कैंडल बना होगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना होगा, यहाँ पर समझना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना होगा। यहाँ पर क्या होना भाई, सेलर्स बैठे हैं हैवी सेलिंग करके क्वांटिटी लेकर। तो भाई कहते हैं देखो हम भी है ना, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो, सेलर्स कहते हैं, ठीक है। अब सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे ढकेलने लगे, नीचे ढकेलने लगे, नीचे आए प्राइस। अब इसकी क्लोजिंग ना बहुत ही छोटी सी कैंडल पर करा दी, ठीक है। इसकी स्मॉल बॉडी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई ये इसकी विक है और आपकी बॉडी इतनी होगी, ठीक है, और थोड़ी विक इसकी हाफ होगी, इससे दुगनी तिगनी इसकी विक होगी बॉडी से, ठीक है। तो देखो छोटी भी बॉडी होगी और आपकी विक थोड़ी मतलब बड़ी होगी, ओके। देखो सेलर्स, ठीक है, प्राइस नीचे को ले गए, तो सेलर्स ने क्या काम करा, सेलर्स ने प्राइस की क्लोजिंग भी इसकी थोड़ी सी बॉडी पे करा दी, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोजिंग आपकी ग्रीन कैंडल की भी थोड़ी ऊपर होती है और रेड कैंडल की नीचे होती है। अब देखो आपका रेड बने या ग्रीन बने इससे कोई मैटर नहीं, सिर्फ आपके यहाँ पर प्राइस में थोड़ा बहुत ही मोमेंटम आ चुका हो, और अगर आपका ये इस तरीके से आपको ये शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे, आपका वो भी रेजिस्टेंस एरिया पर, तो आपको अब कंफर्मेशन के बाद मिलेगा कि भाई अब प्राइस यहाँ से रेड कैंडल बनाएगा और यहाँ से अब नीचे जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वेरी, आपको सभी चीज़ें समझेंगी, देखो समझनी है। तो देखो अब आपको सेलर्स और बायर्स, ठीक है, बायर्स में क्या है ना, प्राइस ऊपर लेग गए भाई, सेलर्स भी बैठे हैं कि भाई हम भी हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गए तो सेलर्स क्या है ना, प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस को यहाँ पर नीचे ढकेला। अब मैं आपको रेड कैंडल्स का थोड़ा लॉजिक बताना चाहूँ तो उसको समझिएगा। अब रेड कैंडल क्या है, देखो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल बनी होगी, तो इसमें क्या है, इसकी ओपनिंग होगी यहाँ तक, ठीक है। अब प्राइस में मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा, हाँ देखो ये भी ना आपकी रेड कैंडल बनी होगी पूरी, ठीक है, रेड कैंडल बनी होगी। तो इसमें अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग तो भाई यहीं पर है, तो हाँ देखो आपको समझना है कि आपको रेड बने या ग्रीन बने, सिर्फ आपको स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस जोन पर बननी चाहिए। तो आई होप आपको सेलर्स और बायर्स का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। तो भाई अभी मैं कल मार्केट के अंदर एक चीज़ देख रहा था, मार्केट में ये 22 तारीख की बात है, तो 22 मार्च की बात है। देखो मैं इसमें भाई डबल टॉप भी बनाया था मार्केट में, मैंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, आपको दिखा रहा हूँ। तो आई होप आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स को ना ध्यान से रखना चाहिए। अब देखो 22 तारीख के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो अब यहाँ पर समझना बिल्कुल ध्यान से। तो मार्केट क्या है ना, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब देखो गैप डाउन ओपन होया तो भाई ख़तरनाक पहले सेलिंग होगी, तो जब भी तो गैप डाउन ओपन हुआ। अब भाई अब आपको ये समझना है भाई मेरे भाई कि गैप डाउन ओपन हुआ कि प्राइस अगर आज के डे के लो को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या कर दिया ना, आपको यहाँ पर ट्रैप कर दिया। तो आपको क्या, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी ना तो आपका लॉस हो गया होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आए भाई मार्केट में यार वॉलेटिलिटी बहुत चल रही है, मार्केट ये मार्च महीना है ना बहुत वॉलेटाइल है। तो मार्केट में क्या है ना, आपको इसके अगर आज के डे के लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, सॉरी आज के हाई को ब्रेक करता है ऊपर को,
तो आपको ये समझ लेना कि भाई कि प्राइस अब मोमेंटम करने वाला, और मोमेंटम भाई प्राइस ने करा भी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, और मैं देखता रहा ये चीज़ें, और मुझको समझ में आया भाई कहीं ना कहीं सेलर्स और बायर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो प्राइस में क्या ना, देखो यहाँ पर देखोगे तो आप प्राइस जो है पूरे दिन में हाई 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 बना रहा है। ठीक है, हाई लो ये चल नहीं रहा। ओके, अब मैं देखो प्राइस में क्या है ना, हायर लो बना के लेके चल रहा प्राइस। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसमें क्या है ना, बायर्स बहुत सारे एक्टिव हैं अभी इस वक्त। ठीक है, अब आपको समझना है शूटिंग स्टार का, देखो ग्रीन बने या रेड बने उसका कोई मैटर नहीं है, सिर्फ बनना कहाँ पर, रजिस्टेंस जोन पर आपको बनना चाहिए। तो मैंने ये लाइनर एक रजिस्टेंस की तरह एक काम कर रही थी, तो यहाँ पर प्राइस रुका भी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की भाई ये रेजिस्टेंस जोन है भी या नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये 22,100 का लेवल है, 22,200 का लेवल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है भाई, 22,200 का लेवल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आप देखोगे तो 22,200 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ, इससे पिछले ना पहले मार्केट कई बार नीचे गिरा हुआ है इस जगह से। देखो ये जगह है, यहाँ पर मार्केट गिरा है, फिर आया इस जगह पर, फिर मार्केट नीचे गया। ठीक है, और प्राइस फिर इस 22,120 के कुछ लेवल से मार्केट फिर नीचे गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्राइस फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ये 22,100 के आसपास आता है, फिर मार्केट नीचे आता। तो भाई अभी मार्केट में सेलिंग अभी होल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट अभी गिरेगा, नहीं गिरेगा भाई। अभी 2 दिन का वीकेंड है। ठीक है, 2 दिन का हॉलीडे है मार्केट के अंदर। होली के बाद देखना भी कितनी खतरनाक तहलका मचेगा सेलिंग में। तो भाई आप तो पुट ऑप्शन खरीदना ही खरीदना है, या कॉल ऑप्शन सेल करके चलो, अपना प्रॉफिट बनेगा। तो आप देखो कि भाई यहाँ पर बना है शूटिंग स्टार कैंडल। देखो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो भाई क्यों बना है, आपको पीछे का लॉजिक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो प्राइस हायर लो बना के लेके चल रहा है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, प्राइस भाई बहुत ऊपर तक चला गया है। ठीक है, प्राइस ऊपर तक चला गया है, और आपको बहुत समझना, देखो प्राइस क्या है, ये गया। ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मुझको ये भी लग रहा था कि भाई मार्केट में एक ट्रेंड बना रहा है और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा ही करेगा। तो मैं मतलब सोच रहा था कि भाई यहाँ पर पोजीशन बनाऊँ नहीं बनाऊँ। सिर्फ मैंने सोचा भाई आज मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, सर आप देखेंगे पिछले प्रॉफिट तो हमने बना लिया। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया भाई मार्केट में, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है, ट्रेंड लाइन बना रहा है, हाई लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया था, और मार्केट के अंदर, और मार्केट में क्या है ना, ये वाला एक आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ से यहाँ पर ये मार्केट इसके पास में आ रहा है और चढ़ के आ रहा है, और मार्केट में रेजिस्टेंस लिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो मुझको लगा कि भाई, अरे यार ये, ओके, तो भाई प्राइस क्या है ना, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, और यहाँ पर क्या है ना एक खतरनाक वाला एक रेजिस्टेंस भी है। तो मुझको लगा भाई मार्केट में देखो क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, मार्केट भले ही ऊपर भी गया, यहाँ तक का अच्छा टारगेट भी दिया, कुछ जो भी सेलर तो बायर्स में बाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो किया। पर देखो भाई उसके बाद हुआ क्या, अब देखो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। पर भाई इन 3 से 4 कैंडल है ना, 3 से 4 इन ग्रीन कैंडल हैं, जितना मार्केट प्राइस ऊपर गया होगा ना, इस 15 से 20 मिनट के कैंडल है ना, पूरा मार्केट नीचे तहलका मचा दिया। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल्स के बाद मैंने यार इसको ऑब्जर्व किया, यार ये तो रेजिस्टेंस पर बना है यार, अच्छा खासा मार्केट नीचे आ रहा है। तो मैंने भाई कोई बाय और सेल नहीं किया। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व किया था, और मार्केट में भाई क्या, मार्केट भाई इन दो, एक कि देखो कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 और 5, इन 5 रेड कैंडल्स ने जितना प्राइस ऊपर गया था ना, इतना इन्होंने नीचे ही डाल दिया प्राइस को। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो बायर्स भाई इतना मार्केट को ऊपर ले गए भाई, 3 4 कैंडल में ही प्राइस खतरनाक करके नीचे ही फेंक दिया यार।
तो यहाँ पर क्या है ना, ये आप देखोगे तो शूटिंग स्टार ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर स्पेसिफिक जोन पर ना एक सेलर्स एक अच्छी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको पुट ऑप्शन ना आराम से आपको पुट ऑप्शन बाय करना है और आपको अच्छे से एंट्री और टारगेट डिसाइड कर और आपको प्रॉफिट की सवारी करना। अब देखो मैं आपको बताऊँ आपकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए। देखो अगर जैसी मार्केट आप बिल्कुल आई लाइव है भाई, ये देखो निफ्टी का चार्ट है साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको एक रेड कैंडल बने ना, आपको एक कंफर्मेशन लेना है कि हाँ भाई यार प्राइस यार ये मतलब इसने बायर्स हैं और इस कैंडल्स ने वेंचर एकदम नीचे डाल दिया यार एक दो कैंडल ने। तो यहाँ पर क्या है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको पुट ऑप्शन बाई करना है इन द मनी का, हमेशा इन द मनी का बाई करना, चाहे एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको अगर आपको कंफर्मेशन के बाद लग रहा है कि हाँ मार्केट अब प्राइस यहाँ पर जाने वाला नीचे है, तो आपको क्या करना है ना, इस पुट ऑप्शन का, ठीक है, पुट ऑप्शन खरीदना। और आपका एसएल जो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्रीन कैंडल के बाद, सॉरी हाँ, इस रेड कैंडल्स के बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए और इस जो आपका शूटिंग स्टार का जो हाई है इसको आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप एंट्री करते हो, अगर आप टारगेट और अच्छे से रखना चाहते हो तो आपका एसएल जो, ठीक है, आपका शूटिंग स्टार का हाई होना चाहिए उसका, और आपका टारगेट कम से कम इतना होना चाहिए जो मार्केट जहाँ से सपोर्ट लिया है ना वहीं से ही वहाँ तक का आपको टारगेट लेना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया तो मार्केट प्राइस ऊपर भी गया, तो यहाँ तक का आपको टारगेट भी होना चाहिए। तो अच्छे खासे आप अपने प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल्स के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जितने ही मैंने आपको बताया, देखो कितना अच्छे से आपको टारगेट मिला है, जितना आप इस साइडवेज मार्केट में नहीं बना सकते ना। देखो यहाँ पर क्या है ना, सेलर बायर्स हैं धीरे धीरे प्राइस को लेके जा रहे हैं, सेलर साइडवेज कर दे रहे हैं प्राइस को। और भाई देखो कितना, जब भाई क्या कहते हैं ना, ऑपरेटर के साथ चलना चाहिए जब ही आपका प्रॉफिट बनता है। तो ऑपरेटर के साथ आप चलते तो देखो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना, आप ऑपरेटर के साथ चलो, हमेशा आपका प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको ये दोनों कैंडल समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छे से। सो दोस्तों आई होप मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, हैमर कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी क्या होती है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको सब चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियरिटी से समझा दी है। तो साइकोलॉजी बेस्ड समझना सेलर्स और बायर्स की आपको बहुत ही ज़रूरी है। कैंडलस्टिक्स क्या समझाती है कि कहाँ पर ज़्यादा प्राइस मोमेंटम कर रहा है, कहाँ पर प्राइस बढ़ा है, कहाँ पर घटा है, कहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, कहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। ये ज़्यादा आपको कैंडलस्टिक्स के, ठीक है ना, कैंडलस्टिक्स आपको सिखाती है। तो कैंडलस्टिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आपने आई होप अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, कहाँ पर आपको टारगेट बुक करना है और कैंडलस्टिक्स बनते कहाँ पर है, ठीक है। देखो हैमर और शूटिंग स्टार ना बहुत ही रिवर्सल कैंडलस्टिक्स हैं। तो इन कैंडलस्टिक्स को एक स्पेसिफिक जगह होती है जब ये आपके पूरी तरह अच्छे से वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी साइडवेज में बन गए और आप कहो भाई ये शूटिंग स्टार है, ये हैमर है और उसने अच्छे से वर्क नहीं किया, तो वहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो। तो कैंडलस्टिक्स का ना एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसको वहाँ पर बनने दो भाई, जब भी तो वो बनेगी। उसका भी कुछ रीजंस होता है। वो कैंडलस्टिक्स इतना, ये कैंडलस्टिक्स बनाई क्यों गई है, इसलिए बनाई गई है कि भाई ये बिल्कुल 100% उस जगह पर वर्क करे। तो उसी जगह पर आपको पकड़ना है इन कैंडलस्टिक्स को, तभी आपका अच्छे से प्रॉफिट बन पाएगा, तभी आप इन कैंडलस्टिक्स को समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जितना ही मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है आपको। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है दोस्तों आपकी क्या वीडियो आपको पसंद आई है, और कमेंट में आपको बताना है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। और अपना प्यार देने के लिए लाइक भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके उन फ्रेंड सर्कल के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों जो साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ें सीखना चाहते हैं। और मिलेंगे दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। अगर आप भी कैंडलस्टिक्स के बारे में और भी ज़्यादातर गहराई तक सीखना चाहते हैं, और भी आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप भी और भी कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इससे पिछली वीडियो में ना दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल A to Z आपको आपकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो वो मिलेंगी दोस्तों वीडियो में, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और आपको और भी वीडियोस में मेरी चैनल पर आपको देखेंगे तो आपको अच्छे से मेंटेन करके आपको समझाई है, मैंने अच्छे से बिल्कुल समझाया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको कैंडलस्टिक्स का ना हर एक ट्रेडिंग मास्टर का बिल्कुल एडवांस लेवल तक का सिखा दूंगा। तो
तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको आगे वीडियो आपको रिकमेंड होंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या पता आपको हमारी वीडियो कभी आगे रिकमेंड हो भी नहीं। तो सब्सक्राइब किए भी कर नहीं जाना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।